अपना समय निकाला है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स जिस तरह से मैंने बताया फेस्टिवल चल रहा है उसमें भी उन्होंने अपना समय निकाल के और जो सिविल इंजीनियरिंग से उनको जानना है, समझना है, सीखना है, ताकि आने वाले समय में उनको फायदा हो सके। तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे 4 स्पीकर्स हैं और चारों अलग अलग फील्ड से हैं। जो हमारी जो पहली स्पीकर है सीमा मैडम, सीमा कुमारी, उन्होंने 2012 में बीआईटी मेसरा से अपना अपना बीटेक कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद गेट क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया अपना आईआईटी कानपुर से, और फिर आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी पीएचडी कंटिन्यू की, और फिर बाद में उसी दौरान उन्हें डीएडी स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद वो जर्मनी आ गई। तो और वो जर्मनी भी उनका पीएचडी का कंटिन्यूएशन ही है जो वो इंडिया में कर रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी पीएचडी ऑलमोस्ट हो गई है, शायद वो जाके अपनी पीएचडी सबमिट करेंगे। तो सीमा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। और बाकी सारी डिटेल्स क्या है, कैसी जर्नी है, क्या एक्सपीरियंस है, तो धीमे धीमे वो अपनी सारी चीजें बताएंगी अपने सेशंस में। हमारे जो दूसरे सो आपका बहुत बहुत स्वागत है, 1 सेकेंड। हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं वो आदर्श ऋषि श्रीवास्तव हैं। उन्होंने बीटेक केनाइटी सुल्तानपुर से कंप्लीट किया 2014 में, और बीटेक के साथ ही साथ उनकी गेट में रैंक भी आई थी 111, और उसके बाद उन्होंने कोई पीएससी या जो भी उनको बहुत ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू की ईएससी के लिए, और 2016 में उन्होंने ईएससी क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 4 से। और उसके बाद इस समय वो आईआरएससी में, इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इंजीनियर्स, उसमें कार्यरत है, और इसमें गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग है एज असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। तो आदर्श, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। और बाकी आदर्श की किस तरह से प्रिपरेशन रही है, क्या चीजें रही हो, धीमे धीमे हम वो सारी चीजें अपने सेशन में हम उनसे सुनेंगे। काफी अच्छी जर्नी रही है आदर्श की भी, और काफी क्लियर थॉट्स रहे हैं चीजों को लेके, ठीक है, और इसलिए उन्होंने एक ईएससी का ही ड्रीम किया था, और वो उन्होंने पा भी लिया, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो वंस अगेन वेलकम आदर्श ऑन दिस इन दिस वेबिनार। हमारे जो तीसरे स्पीकर है वो अंकित उमराव। उन्होंने भी अपना बीटेक केनाइटी सुल्तानपुर से कंप्लीट किया 2015 में। उसके बाद उनकी भी गेट में रैंक आई, गेट क्वालिफाई करने के बाद अपीयरिंग में ही। उसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया एमटेक के लिए। 2017 में उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया, और उसी एमटेक के दौरान उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, और 2017 में एमटेक के साथ साथ उन्होंने ईएससी में क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 112 से। तो और इस समय वो गुवाहाटी में पोस्टेड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एज अ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर वेबिनार में। और बाकी अंकित की भी एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, बीटेक, एमटेक, ईएससी, और साथ साथ उन्होंने कुछ समय भी दिया था अपनी बाकी चीजों के लिए भी, तो वो भी सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि कई लोगों के जो सवाल हैं, कैसे मटेरियल, ये चीजें, वो सारी चीजें अंकित और भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे सभी को। तो अंकित, वंस अगेन वेलकम यू इन दिस वेबिनार। और हमारी जो लास्ट स्पीकर है देवांजना ने अपना बीटेक एनआईटी सिलचर से कंप्लीट किया 2016 में, और साथ ही साथ उन्होंने गेट भी क्वालिफाई किया 2016 में ही, और उसके बाद उन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में, और उन्होंने 2018 में आईआईटी दिल्ली से एमटेक कंप्लीट किया। लेकिन उससे 1 साल पहले ही जब वो एमटेक फर्स्ट ईयर में थी, तभी उनका ईएससी क्वालिफाई हो गया था, और 2017 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 113 से ईएससी क्वालिफाई किया, और इस समय वो सर्वे ऑफ इंडिया में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सर्वेयर कार्यरत है। तो देवांजना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और देवांजना का भी जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है बीटेक, एमटेक और ईएससी, और उसके बाद जॉब, तो वो भी अपना धीमे धीमे शेयर करेंगे। सो अब इस सेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे 2 मॉडरेटर को मैं देता हूँ। आयुष जो पहला जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो हमारे जनरल क्वेश्चंस हैं और जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम मर्ज करके कुछ एक स्पेसिफिक 3-4 क्वेश्चन हम अपने सारे स्पीकर से पूछेंगे, ताकि सभी को जो पार्टिसिपेंट्स उनको आइडिया लग सके। और उसके बाद जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो हमारे दूसरे सेशन में
मुकेश हैं, मुकेश उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने क्वेश्चंस हमें चैट बॉक्स में लिख दें। जो ये पहला सेशन है उसमें हम जो जनरल क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर किए हैं अपने स्पीकर्स के लिए उसके थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उस दौरान जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम उनको सेकेंड सेशन में उठाएंगे और उसके बाद वो भी हम अपने स्पीकर से पूछेंगे एक एक करके। तो सारे